सो गाइस आज है मंडे और हर मंडे की तरह आज भी मेरा पोपट हो गया। सुबह गए थे टेनिस खेलने के लिए, 12 से 15 मिनट ही टेनिस खेले होंगे, बॉल गुम हो गया एकदम आंख के सामने। हम देखें कि बॉल दीवार से लगा और बाएं तरफ कट के गया और उसके बाद घास में बॉल जैसे गायब हो जाए 3-4 मिनट नहीं मिला, फिर वापस आ। अब देखो आज केस ऐसा है कि मंडे है तो आज हमको पनीर खाना है। पनीर हम रात को बना लिए थे, अभी हम उसको हल्का सा फ्राई कर दिए हैं प्याज और शिमला मिर्च के साथ, और ऊपर से हल्का सा सॉस दे दिए, टमाटो सॉस। ये देखो कैसा है इसका कलर। ये हो जाएगा मेरा लंच। ठीक है, कल का मेरे पास दूध पड़ा था, हम सोचे उसको गर्म कर देंगे, लेकिन गर्म किया दूध फट गया, तो अभी मिल्क शेक बनाने का दूध नहीं है। तो मेरे पास टाइम है, हम अपना सब फल वल काट के रख लेते हैं, जैसे ही दूध आएगा उसको तुरंत गर्म करके मिल्क शेक बना लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा नाश्ता, और एक्स्ट्रा हम 2 ब्रेड और रोस्ट करके उसमें पीनट बटर लगा के खा लेंगे, क्योंकि मेरे पास आज अंडा नहीं, अंडा हम कल लाने भूल गए। मॉल में जो है ना, वहाँ सुपर मार्केट, वहाँ पे 6 अंडे के लेता है 72 रुपया, और वही 72 रुपये में आपको 12 अंडा मिल जाएगा बाहर में। तो इसीलिए हमने प्रेफर किया कि हम बाहर में लेंगे, लेकिन चूंकि लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गए तो ऑलरेडी, तो दुकानें सारी बंद हो गई। तो ये है आज सुबह का फिलहाल तक का अपडेट। बॉल मेरा गुम हो गया। अब कल अगर हमको टेनिस खेलना है तो बॉल हमको कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। दुकान जाने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हम फोन करेंगे अपने सीनियर को, वो बॉल हमको दे देगा। तो ये है कुल मिला के अपडेट। सो गाइस रनिंग मेरा हो गया है और शाम का मैंने सारा रूटीन क्लियर कर लिया है। अब मेरे पास बॉल नहीं था सुबह, तो हमने अपने सीनियर को फोन किया और बोला कि सर हमको बॉल चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए 5 बॉल ला के दिए। तो अब सुबह मेरे पास बॉल की कमी नहीं है, सुबह फिर से हम टेनिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तुम लोग ये सोचोगे कि मैंने ये शाम को शर्ट क्यों पहना। एक्चुअली ये शर्ट वो शर्ट है जिसको मैंने कल ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट, और ये आज आ गया। और ये वाला जो शर्ट है हमको बहुत अच्छा लगा पहन के, नॉर्मल है, फिटिंग बढ़िया है, कंफर्टेबल है, कपड़ा थोड़ा पतला है, ज्यादा गर्मी लगेगा नहीं कपड़ा से, और 800 रुपया लिया, सस्ता है। खैर इतना सब बताने के बाद अब बात करते हैं आज शाम के डिनर के बारे में। तो आज शाम को डिनर हमको पनीर ही खाना है, क्योंकि पनीर मेरे पास बचा हुआ है, थोड़ा सा दूध भी बचा हुआ है, वो पी लेंगे, पनीर खा लेंगे, तो मेरा शाम का डिनर तैयार हो जाएगा। अब देखो आज का व्लॉग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला हो गया, लेकिन सवाल ये है कि बिना कुछ जानकारी दिए हुए हम ये व्लॉग कैसे खत्म कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे बंदों को, बहुत सारे लोगों को आज तक भी लाइफ इंश्योरेंस लेने का तरीका नहीं पता। हालांकि सोशल मीडिया में हर जगह बातें हो रहा है, लेकिन 90% आदमी जो है ना, जाके फिर वहीं फंस जाता है जहां पे आपको नहीं फंसना चाहिए। देखो पॉलिसी लेने का होता है 2 तरीका, या तो आप कन्वेंशनल वे से जा सकते हैं, यानी कि LIC ले लीजिए, या फिर यूलिप ले लीजिए, या फिर PLI ले लीजिए, ठीक है। और एक आता है नया तरीका जिसको बोलते हैं टर्म प्लान, आप टर्म प्लान ले लीजिए। अब हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपको टर्म प्लान और नॉर्मल प्लान में डिफरेंस पता है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है, आपको इतना तो नॉलेज होगा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, टर्म प्लान में रिटर्न हमको नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग टर्म प्लान को प्रीफर नहीं करते हैं, लोग इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझ लीजिए, आप एग्जांपल के तौर पे एक LIC का पॉलिसी लीजिए और एक तरफ टर्म प्लान रखिए, और दोनों का जो क्लेम अमाउंट है वो सेम रखिए। अब देखिए जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आप 15 लाख रुपया का क्लेम अमाउंट रखेंगे तो आपको उसका 10% यानी कि 1,50,000 रुपया पर ईयर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये है आपका एक नॉर्मल थंब रूल। तो अगर आपके पास 25 लाख रुपया का सपोज आपका कवर रहेगा, तो 25 लाख की जगह में आपको 2,50,000 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा 5 या 7 सालों तक, जितना साल का आपका टर्म रहेगा उतना साल तक। लेकिन आप उसी 25 लाख के कवर के लिए टर्म प्लान के रेट को कंपेयर करेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 5,000 से 6,000 रुपया पर ईयर लगेगा। अब देखिए आप दे रहे हैं एक तरफ कन्वेंशनल में 2.5 लाख रुपया, जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स 25 लाख रुपया मिलेगा। अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको क्लेम अमाउंट 25 लाख रुपया मिल गया। अगर आपका डेथ नहीं होता है तो आपका जो अमाउंट जमा होगा, इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के उतना पैसा आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन वही अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो आपको 25 लाख रुपया के लिए मैक्स टू मैक्स 5 या 6,000 रुपया देना पड़ेगा। वो आप 5,000 या 6,000 रुपया जितना भी आता है वो 5,000 या 6,000 रुपया आप दे दीजिए ईयरली, और जो बचा हुआ पैसा है उसका आप 10% ही, 2.5 लाख के जगह में आप 25,000 रुपया भी, अगर या फिर आप 30,000 रुपया भी, या फिर आप अगर 1 लाख रुपया भी पर ईयर अगर जमा कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आने वाले 15 सालों में आपका जो कैपिटल है वो 25 लाख 30 लाख से ऊपर ही रहेगा। यानी कि आपका लाइफ भी इंश्योर हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट भी पक्का हो गया, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं किया गया है, इसमें लोगों को ये बता दिया गया है कि भैया लाइफ इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस को खिचड़ी नहीं बनाते हैं, जिस तरह LIC वालों ने बनाया। हालांकि LIC का एक अपना रोल है कि उन्होंने बाजार में, गांव में जाके अपना चैन बढ़ा दिया, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब लोग टर्म प्लान की तरफ स्विच कर, क्योंकि कम प्रीमियम देना है, ज्यादा क्लेम कवर करना है, और बचा हुआ अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के ये है टोटल
फंडा। और अगर आपको इतना में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बेसिक सा एग्जांपल लीजिए। आप प्ले स्टोर से फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप 1 लाख रुपया का SIP पर ईयर का कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका रिटर्न 15 सालों में कितना हो जाएगा। आपकी आंखें खुल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। देखिए, एजेंट आके आपको जो बोल रहा है ना कि आप LIC ले लीजिए या PLI ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे सारा का सारा फायदा एजेंट को ही हो रहा है। इसीलिए ना वो आपके घर आ रहा है जी। इंडिया में या फिर इस दुनिया में इतने भी अच्छे लोग नहीं है कि आपके फायदे के लिए आपके घर में आके आपके आगे अपना नाक रगड़ेंगे। ऐसे लोग अभी दुनिया में नहीं है भाई। वो चला गया, सतयुग था वो, अभी कलयुग चल रहा है। अभी सब लोग अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जानते हुए भी फंस जाते हैं और ले लेते हैं कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो खैर दोस्तों, बच्चों, अगर तुम लोगों ने LIC या कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लिया है तो पता करो कि उसको बंद कैसे करते हैं और बंद कर दो। और अगर तुमने नहीं लिया है, लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत लो। छोटा मोटा एक टर्म प्लान ले लो और बचा कुचा पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए कल की सेविंग्स है। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में रखते हैं बस इतना ही। बाकी तुम लोग को तो पता ही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब मोह माया है। अगर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे।